स्वागत है आपका मेरे अन्नपूर्णा चैनल पे। तो जी कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। रात का टाइम है, 7 बज रहे हैं घड़ी में और मैंने मंगाया है अभी दूध। तो ये दूध मैंने फटाफट गैस पे रख दिया है गर्म करने के लिए। और जब तक ये दूध गर्म होगा तब तक मैंने लगा लिया था खड़े खड़े यहाँ पर आटा, क्योंकि आटा मैं आधा घंटा पहले लगा लेती हूँ और आटे को देती हूँ मैं अच्छी तरीके से रेस्ट आधे घंटे का। अगर आप इस तरीके से आटा लगाएंगे, उसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे तो रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं और बढ़िया बनती हैं और फूली फूली बनती हैं। तो ये टेक्निक ज़रूर आजमाइएगा। आटे को सबसे पहले आटा ही लगाइएगा। सब्ज़ी बनाने से पहले आप सबसे पहले आटा लगाइएगा, क्योंकि आटा जब लग जाता है ना, आधा घंटा उसको रेस्ट मिल जाता है तो रोटियाँ बहुत 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 सॉफ्ट बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और आज मैंने बनानी है शाम को ये दाल। तो ये काली मसूर की दाल है, इसको मैंने फटाफट भिगो दिया है। 10 मिनट या 15 मिनट के लिए भीग जाएगी। तो फिर मैं लगा दूँगी दाल में फटाफट बढ़िया वाला तड़का। और जी ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैं दाल में डालूँगी, क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक तो है बट लहसुन ख़त्म हो चुका है, तो मैं आज पेस्ट ही डालूँगी। ठीक है। और सवेरे मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी ये सब्ज़ी भी मतलब मेरी दोपहर की मतलब बच गई है, तो ये काम आ जाएगी। ये सब्ज़ी हो जाएगी और प्लस ये दाल हो जाएगी, तो दोनों का मैं कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं बना रही हूँ दाल। ठीक है, क्योंकि भाई दिन में तो मैंने बनाया था बथुए का रायता। अब बथुए का रायता बनाने के बाद बार बार तो रायता भैया शाम को मैं नहीं बनाती, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है ना और खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो शाम को तो मैं रायता नहीं बनाती, मैं रायता एक टाइम दोपहर को ही बनाती हूँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कौन कौन दूध के पास इस तरह खड़ा रहता है जब दूध आने वाला होता है, क्योंकि जब तक आप दूध के पास नहीं खड़े होंगे ना, कुछ काम कर रहे होंगे, तो दूध एकदम से निकलता है। और जो ये दूध जब एकदम से निकलता है ना, तो भाई पूरी गैस गंदी होती है, पूरी स्लिप गंदी होती है, प्लस वो कपड़े में से जो दुर्गंध आती है ना, मैं उसको बता नहीं सकती। तो भाई इसलिए दूध देखो दोनों ही आने वाले हैं ऊपर को, तो इसलिए मैं दूध छोड़ के अब यहाँ से हिलूँगी भी नहीं। अगर मुझे कोई 10 आवाज़ भी देगा ना, मैं तब भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं दूध छोड़ के नहीं जाती हूँ। क्योंकि दूध जब गिर जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है दूध साफ़ करने के लिए। ठीक है, मैं तो ज़्यादातर उस कपड़े को ही फेंक देती हूँ, क्योंकि उसमें से वो स्मेल जाती तो है नहीं, तो मैं उसको कपड़े को ही फेंक देती हूँ उस साफ़ करने वाले को। ठीक है, तो जी दाल बनानी है मैंने। दूध सबसे पहले मैं दूध उबालूँगी। दूध उबाल के तो ठंडा हो जाएगा ना, तो रात को पी सकते हैं आराम से। तो इसलिए दूध सबसे पहले मैं दूध ही उबालती हूँ। आटा मैंने लगा दिया है, फटाफट लगा दूँगी मैं दाल में बढ़िया वाला तड़का। ठीक है। और जी आप लोग कितने बजे डिनर बनाते हो। मैं तो आज 7 बजे किचन में जल्दी आ गई, क्योंकि दूध वगैरह मुझे उबालना था इसलिए। और बस यही रूटीन है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो सुबह थोड़ा उठने में आलस शुरू हो जाएगा। अभी तो खैर मैं उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर सुस्ताती हूँ, फिर थोड़ा सा सोचती हूँ कब उठूँ। तो ये करते करते 6 बज जाते हैं मुझे उठने में। अब देखो दूध कैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो उफान आ रहा है दूध में, ऊपर की तरफ उठ रहा है ना दूध। तो इसको फटाफट भैया मैं गैस को कर दूँगी बंद, इससे पहले कि ये दूध बाहर निकल आए। तो गैस मैंने बंद कर दी है और इसको मैं ढक दूँगी प्लेट से इस तरीके से, क्योंकि ना दूध के पास ना खड़े होने का ये फ़ायदा यही होता है कि दूध को आप अच्छे से मतलब जब तक गैस भगोने में से बाहर निकलता ना, तो आप गैस बंद कर सकते हो। यहाँ खड़े होने से ये फ़ायदा है। नहीं तो मुझे अभी और भी काम थे, लेकिन मैं नहीं गई वो करने। मैं सोच रही थी कपड़ों की तह लगा दूँ, कपड़े उतार कर आई थी अभी छत पे से, कपड़े धोए थे मैंने, तो मैं सोच रही थी कपड़ों की तह लगा दूँ, लेकिन भाई मैं नहीं जाऊँगी जब तक ये दूध का काम नहीं होता। ये भी दूध ऊपर को आ रहा है, इसको फटाफट से इसकी भी गैस में कर दूँगी बंद। तो मैंने गैस कर दी है फटाफट से बंद और ढक दूँगी मैं दूध को। तो अब मेरा काम है, एक तो कपड़ों की मुझे तह लगानी है, और एक मुझे क्या कहते हैं, आटा मैंने लगा दिया है। हाँ, जो कपड़े प्रेस के होंगे वो अलग छांट के रखने हैं, क्योंकि खाली टाइम पे करती हूँ मैं फिर कपड़ों को प्रेस। ये अपने सूट करती हूँ और बच्चों की टी शर्ट वी शर्ट कर देती हूँ, पजामे वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम मेरे पास ये रह गया है। तो चलो जी शाम की तैयारी करते हैं। अब कपड़ों की तह लगाऊंगी और कपड़ों को प्रेस करूंगी। जब तक खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, जब तक मेरी दाल जो है वो थोड़ी देर भीगेगी, क्योंकि मैं दाल को अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर बस दाल को भीगने दूंगी, क्योंकि ये गलने में टाइम लेती है। ये वो है ना काली मसूर, लाल मसूर तो झटपट बन जाती है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो जी
फिर मिलूँगी। और हाँ जी, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करो तो क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, मुझे कमेंट करना है कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार और राधे राधे।